प्रीवियसली मैंने बताया कि औ का मतलब होता है या फिर, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि का मतलब भी होता है या फिर। तो फर्क क्या है? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की जुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 38 की वीडियो है। अगर आप आपकी माँ, बहन, बीवी या बेटी से अरबी में बात करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप किसी औरत को अरबी में बात करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुरान पढ़ें और उसको समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम कुरान की ज़ुबान बोलना सीख रहे हैं। तो आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो हम सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाज के माने सीख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि वो अल्फाज कुरान में कितनी बार आ रहे हैं। और उसके बाद हम लेसन की कॉन्वर्जेशन की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद उस कॉन्वर्जेशन के ऊपर जो सवालात होंगे हम इंशाअल्लाह उनका जवाब देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है माँ, और माँ का मतलब होता है पानी, और ये कुरान में 34 टाइम्स आया हुआ है। और उसके बाद कहवा, कहवा कहते हैं कॉफ़ी को, और शाय कहते हैं चाय को। तो शाय और चाय सुनने में दोनों एक लगते हैं। हलीब मतलब दूध, और शराब मतलब उर्दू वाली शराब नहीं, अरबी में शराब का मतलब होता है मशरूब, मतलब कोई पीने वाली चीज़। और जो लफ्ज़ शराब है वो कुरान में 4 मरतबा आया हुआ है। तम्र मतलब खजूर, और वो एक बार आया हुआ है कुरान में। आइनब मतलब अंगूर, और ये 35 टाइम्स आया हुआ है। ताम मतलब खाना, और ये वर्ड कुरान में 11 मरतबा आया है। यतलब मतलब वो तलब करता है, और यशरब मतलब वो पीता है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो एक प्लेन में हो रही है, और प्लेन को आप अरबी में अत्तायरा कहते हैं। और यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन 2 औरतों के बीच में हो रही है। एक है फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट, जिनको अरबी में आप मुज़ीफ़ा कहते हैं, और दूसरी औरत है एक फ़ीमेल पैसेंजर, और फीमेल पैसेंजर को आप अरबी में मुसाफिरा कहते हैं। तो क्योंकि इन दोनों वर्ड से पहले अल लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम किसी ख़ास फ्लाइट अटेंडेंट और पैसेंजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फीमेल पैसेंजर को आप मुसाफिरा कहते हैं, और मेल पैसेंजर को आप कहेंगे मुसाफिर। और ये मुसाफिर वर्ड आपको सेम माने में उर्दू में यूज़ किया जाता है, मतलब ट्रैवलर। तो ये अरबी से आया हुआ है। तो फ्लाइट अटेंडेंट मतलब अल मुज़ीफ़ा, फीमेल पैसेंजर मतलब अल मुसाफिरा से सवाल कर रही हैं, मतलब पूछ रही हैं कि माज़ा ततलुबीना मिनत ताम। माज़ा मतलब क्या, ततलुबीना मतलब आप चाहती हैं या फिर आप तलब करती हैं। मिनत ताम, मिन मतलब से, अताम मतलब खाना। तो मिनत ताम मतलब खाने में से। तो माज़ा ततलुबीना मिनत ताम मतलब आप खाने में क्या चाहती हैं या आप खाने में क्या तलब करती हैं। तो यतलब मतलब वो चाहता है या वो तलब करता है। और अगर आप किसी आदमी से बात करें तो आप कहेंगे ततलब, मतलब आप चाहते हैं या आप तलब करते हैं। या फिर किसी औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं और वो आपके सामने नहीं है तो आप कहेंगे ततलब, मतलब वो चाहती है या वो तलब करती हैं। और इसी तरीके से अगर आप किसी फीमेल से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ततलुबीन, मतलब आप चाहती हैं या आप तलब करती हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड में आपको उर्दू का तलब लफ्ज़ भी दिख जाएगा, तलब, ततलुबीन। तो उर्दू का जो तलब लफ्ज़ है वो यहाँ से आया हुआ है, यतलब, तलब। तो इस तरीके से। तो अल मुसाफिरा मतलब पैसेंजर जवाब देती हैं बाद समकी वल अरुज़ी मिन फदलिक। बाद मतलब कुछ, असमक मतलब मछली, वल अरुज़ मतलब चावल, मिन फदलिक मतलब बराह करम। मिन फदलिक मतलब बराह करम या मेहरबानी करके, या फिर इंग्लिश में अगर कहें तो प्लीज़। तो मिन फदलिक मतलब प्लीज़। तो बाद समकी वल अरुज़ी मिन फदलिक मतलब कुछ मछली और चावल प्लीज़, कुछ मछली और चावल बराह करम। मतलब वो कह रही हैं कि मुझे कुछ मछली और चावल दे दीजिए प्लीज़। उसके बाद अल मुज़ीफ़ा फिर सवाल करती हैं उमाज़ा ततलुबीना मिन शराब। वह मतलब और, माज़ा मतलब क्या, ततलुबीना आप चाहती हैं या आप तलब करती हैं, मिन शराब, अशराब मतलब मशरूब, मतलब पीने वाली चीज़। मिन शराब मतलब पीने वाली चीज़ों में,
उमादा ततलबीन मतलब और आप क्या तलब करती हैं पीने वाली चीज़ों में से, मतलब पीने के लिए आप क्या लेंगी। या फिर अगर लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो आप पूछ रहे हैं आप पीने वाली चीज़ों में से क्या तलब करती हैं। तो अल मुसाफिरा जवाब देती हैं माअन मिन फदलिक। माअन मतलब पानी, मिन फदलिक मतलब बराह करम, मतलब पानी प्लीज़। और उसके बाद अल मुज़ीफ़ा एयर होस्टेस पूछती हैं उमाज़ा तुफ़द्दिलीना मिनल फ़ाकिहा। वह मतलब और, माज़ा मतलब क्या, तुफ़द्दिलीन मतलब आप पसंद करती हैं, मिनल फ़ाकिहा मिन मतलब से, अल फ़ाकिहा मतलब फल। मतलब वो पूछ रही हैं कि आप फलों में से क्या पसंद करेंगी। मतलब उनका मतलब है कि आप खाने में कौन से फल पसंद करेंगी, मतलब कौन से फल लेके मैं आपको दूं, मतलब कौन से फल मैं आपको सर्व करूं। तो अल मुसाफिरा जवाब देते हुए कहती हैं अत्तमरा अविल आइनब। अत्तम्र मतलब खजूर, औ मतलब या फिर अल आइनब, आइनब कहते हैं अंगूर को। तो वो कह रही हैं कि खजूर या फिर अंगूर। तो अल मुदीफ़ा फिर पूछती हैं हल तशरबीन शाय। हल मतलब क्या, तशरबीना मतलब आप पीती हैं, अशाय मतलब चाय। मतलब पूछ रही हैं कि क्या आप चाय पीती हैं, मतलब क्या मैं आपको चाय ला के दूं। तो अल मुसाफिरा जवाब देते हुए कहती हैं ला उफद्दिलुल कहवा। ला मतलब नहीं, उफद्दिल मतलब मैं पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, अल कहवा मतलब कॉफ़ी। मतलब जब उन्होंने पूछा कि क्या आप चाय पीती हैं तो वो कह रही हैं कि नहीं मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ। और उसके बाद अल मुदीफ़ा एयर होस्टेस अल मुसाफिरा पैसेंजर से फिर पूछती हैं अल कहवता बिल हलीब। अल कहवता मतलब कॉफ़ी, बिल हलीब तो ये दो वर्ड से बना है, बी और अल हलीब। अल हलीब मतलब दूध और बी मतलब के साथ, जैसे आप बिस्मिल्लाह कहते हैं मतलब अल्लाह के नाम के साथ, तो ऐसे बिल हलीब मतलब दूध के साथ। मतलब अल कहवता बिल हलीब मतलब कॉफ़ी दूध के साथ। मतलब वो सवाल पूछ रही है कि क्या आपको कॉफ़ी दूध के साथ चाहिए या फिर बिना दूध के। तो अल मुसाफिरा जवाब देते हुए कहती हैं नाम अल कहवता बिल हलीब, मतलब हाँ, अल कहवा मतलब कॉफ़ी, बिल हलीब मतलब दूध के साथ। तो अल कहवता बिल हलीब मतलब दूध वाली कॉफ़ी। और उसके बाद अल मुदीफ़ा पूछती हैं हल तुरीदीना शैअन आखर। हल मतलब क्या, तुरीदीन मतलब आप चाहती हैं, और तुरीद हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा हुआ था। तुरीद मतलब आप चाहते हैं, मतलब किसी मेल के लिए। तुरीदीन मतलब आप चाहती हैं किसी फीमेल के लिए। हल तुरीदीन मतलब क्या आप चाहती हैं, शैअन आखर। शैअन मतलब चीज़, आखर मतलब कोई और। जैसे कुरान में आपने सुना होगा इलाहुन आखर मतलब कोई और माबूद। आखर का मतलब कोई और। तो शैअन आखर मतलब कोई और चीज़। हल तुरीदीन शैअन आखर मतलब क्या आपको कोई और चीज़ चाहिए। तो अल मुसाफिरा जवाब देते हुए कहती हैं ला व शुक्रन। ला मतलब नहीं, व मतलब और, शुक्रन मतलब शुक्रिया। तो ला व शुक्रन का मतलब नहीं, मतलब मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, और आपका शुक्रिया। तो जब आपको कोई थैंक यू कहता है तो आप इंग्लिश में मेंशन नॉट या फिर नो प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसी तरीके से अरबी में आप कहते हैं आफवन, मतलब कोई बात नहीं। पर आफवन का एक और माना भी होता है कि माफ़ करना, पर वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर आपको कह रहा है शुक्रन तो आप कह सकते हैं आफवन, मतलब कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और हम अभी इस कॉन्वर्जेशन के ऊपर जो सवालात दिए गए हैं इंशाल्लाह हम उनका जवाब देंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मादा तलबतिल मुसाफिरतु मिनत ताम। मादा मतलब क्या, तलबत मतलब वो चाहती है या फिर वो तलब कर रही है, अल मुसाफिरा मतलब पैसेंजर, तलबतिल मुसाफिरा मतलब पैसेंजर क्या तलब कर रही है, मिनत ताम मतलब खाने में से, मतलब खाने के लिए पैसेंजर क्या तलब कर रही हैं या क्या चाह रही हैं। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मुसाफिरा ये चीज़ें तलब कर रही हैं कि बाद समय की वल अरुज़ मतलब थोड़ी मछली और चावल। तो हम इसको जवाब में लिख देंगे
उसके बाद पूछा जा रहा है माज़ा तलबत मिनश शराब। माज़ा मतलब क्या, तलबत वो तलब कर रही हैं, मिनश शराब मतलब पीने वाली चीज़ों में वो क्या तलब कर रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ पानी पूछा तो हम मा लिख देंगे। उसके बाद माज़ा तलबत मिनल फाकिहा, कि मिनल फाकिहा मतलब फलों में, माज़ा तलबत वो क्या तलब कर रही थी। तो हमने देखा कि वो अतमरा अविल आइनब मतलब खजूर और अंगूर तलब कर रही थी, तो हम उसको लिख देंगे। और उसके बाद हल सतशरबु शाय। हल मतलब क्या, तशरबु मतलब वो पीती हैं, सतशरबु मतलब वो पिएंगी, मतलब सीन जो हमने लगाया हुआ है ये फ्यूचर के लिए होता है। सतशरबु मतलब वो पिएंगी। अशाय मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो चाय पिएंगी, तो हम यहाँ पे जवाब सिर्फ ला में दे सकते हैं कि नहीं, या फिर हम कह सकते हैं ला सा तशरबु अल कहवा, कि नहीं वो कॉफ़ी पिएंगी। और उसके बाद माज़ा सतशरब मतलब माज़ा मतलब क्या, सतशरब मतलब वो पिएंगी, मतलब वो क्या पिएंगी। तो उन्होंने कॉफ़ी पूछा तो हम कहेंगे अल कहवा। और अगर वो पूछते कि किस तरह की कॉफ़ी, तो हम लिखते अल कहवत बिल हलीब मतलब दूध वाली कॉफ़ी। और उसके बाद अगला सवाल है आइना दारा हादल हिवार। आइना मतलब कहाँ, दारा मतलब पेश आया मतलब कहाँ पे ये चीज़ हुई। हादल हिवार, हादा मतलब ये, अल हिवार मतलब कॉन्वर्जेशन, मतलब ये कॉन्वर्जेशन, ये बातचीत कहाँ पे हुई। जैसे मैंने बताया कि ये एक प्लेन में हो रही है, एरोप्लेन में, तो हम कहेंगे फित तायरा मतलब एरोप्लेन में। उसके बाद ये जो दो सवाल हैं ये आपके लिए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माज़ा तुफद्दिलु अंत, मतलब माज़ा क्या, तुफद्दिल मतलब आप पसंद करेंगे, अंता मतलब आप क्या पसंद करेंगे। अल आइनबा अमित तमर, अल आइनब अंगूर, अम मतलब या फिर अतम्र मतलब खजूर। तो आप कह सकते हैं अल आइनब अंगूर, या फिर आप कह सकते हैं अतम्र मतलब खजूर। तो ये वन वर्ड का आंसर हो सकता है। पर आपको एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करनी है वो है अम। तो प्रीवियसली मैंने बताया कि औ का मतलब होता है या फिर, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अम का मतलब भी होता है या फिर। तो फ़र्क क्या है, देखिए अम जो है वो आप तब यूज़ करते हैं जब आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि आप क्या पसंद करेंगे, अल आइनब या फिर अतम्र, तो आप अम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई जब सवाल आप पूछ रहे हैं और वहाँ पे या फिर कहना है तो आप पूछेंगे अम, और कुरान में बार बार आया हुआ है। और औ आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं और वहाँ पे आपको या फिर कहना है तो आप औ यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि अल आइनब औ अतम्र मतलब अंगूर या फिर खजूर। पर अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं अम यूज़ करूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, अल आइनब अम तमर मतलब अंगूर या फिर खजूर। इसी तरीके से यहाँ पे माज़ा तुफद्दिल, माज़ा मतलब क्या, तुफद्दिल आप पसंद करेंगे, अल कहवता अम शाय, अल कहवा मतलब कॉफ़ी, अशाय मतलब चाय, अम मतलब या फिर। आपको क्या चाहिए, अल कहवा कॉफ़ी या फिर शाय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अशाय, और यहाँ पे हम अत तम्र लिख देंगे। तो ये था आज का लेसन। आप इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो को देखिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।